بالخصوص उम्मत इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है, आप देखें कि इतनी बर्बरियत और इस जीते जागते देखते माहौल में कि जिसमें हर चीज कैमरे की आंख देख रही है, उसमें इस कदर ज्यादा इसराइल की जारहियत। उसके जवाब में दो तीन ताजियाने हैं वो समझने वाले। एक है कि मैं कोई जज्बाती बात करूंगा, आप उसकी तायीद कर देंगे। एक है कि पहलुओं पर गौर करने का वक्त है। कितने कठिन माहौल में भी अगर मुस्लिम उम्मा के लीडर बेदार नहीं हो रहे तो आपको पस मंजर समझना पड़ेगा कि हमने नबी पाक की मोहब्बत के तकाजों को नहीं समझा। हुजूर से मोहब्बत है ना, तो फिर नबी पाक को तो सादा तर्ज जिंदगी पसंद है, हुजूर को तो पसंद नहीं है। अल्लाह के महबूब ने तो दुआ मांग के फकीरी ली अल्लाह ताला से। आपको पता है जब बंदा बहुत ज्यादा आसानियों में चला जाता है, बहुत ज्यादा उसके पास सहूलियात हो जाती है, उसका मरने को दिल नहीं करता। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के करीब काफिर तुम पर झपटेंगे जिस तरह भूखे लोग खाने पर झपटते हैं। हुजूर क्यों, हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत तुम्हें बुरी लगेगी। इतने बड़े बड़े बंगले, आलीशान महल्लात, किसका छोड़ के मरने को जी चाहता है माअज़ल्लाह। नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा समझो। ऐसा नहीं कि वहां दौलत आई नहीं। हुजूर तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में रख दी हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया मालिक एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। कुंजियां खजानों की अल्लाह ने दी। जब तक आप अपना तर्ज जिंदगी, ये जो बहुत दुनिया का प्यार है ना, बहुत ज्यादा मरने की हिरस, ये बहुत ज्यादा जीने की हिरस, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों का तरीका बयान किया कि वो कभी मरने की तमन्ना नहीं करेंगे क्योंकि जीने की हिरस रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, तर्ज जिंदगी जब तक सादा नहीं होता और जब तक ये दुनिया के झमेलों से किसी को दौलत देकर पीछे कर दिया जाता है, किसी को ओहदा देकर चुप करा दिया जाता है, किसी को इख्तिदार देकर चुप करा दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम, उन्हें एक बात की समझ आ गई थी कि हमें हमारे रब ने कहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप इनसे फरमा दें अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। जब रब भी इनका हो जाएगा, जब रब भी इनका की मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या, ये लौह कलम तेरे, इसका क्या मतलब हुआ? लौह कलम, कलम लिखती है ना तकदीरें, मुकद्दर फैसले, तो लौह कलम तेरे हैं। इसका मतलब यह है कि फिर रब करीम तेरे ऊपर फजल करेगा और वो जिन फैसलों की उम्मत को दयानत से चाहत है, अल्लाह अपने फजल से वो फैसले फरमाएगा। जब तक जिंदगी हुजूर की गुलामी की तरफ नहीं जाती, वो अल्लाह ताला की ताईद नहीं पाती।